तो जैसे कि हम लोग का लाभ और हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस का बेसिक से एडवांस तक का सफर चल रहा है, तो उसी का ये नेक्स्ट वीडियो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन के साथ बहुत ही बेहतरीन टाइप से हम लोग देखेंगे। इसमें आप सबका एक गुड न्यूज़ भी आप सबको एक्चुअली में देना है। अपने इस सिलेक्शन पाठशाला यूट्यूब चैनल पे 20,000 का फैमिली कंप्लीट हो चुका है, यानी कि हम लोग 20,000 के परिवार हो चुके हैं। ऐसे तो वर्षों लग गए, इसमें इतने समय में मिलियंस लोग पार हो जाते हैं, पर कोई बात नहीं। 20,000 का फैमिली कंप्लीट हुआ है और आप ही लोगों के लिए इसलिए ये कोर्सेस भी शुरू किए गए हैं, जिसमें पूरा बेसिक से एडवांस तक चल रहा है। और इस जो 20,000 हुआ है उसके लिए मैं बस यही बात कहूँगा, हालांकि टाइम बहुत लगा है, इसीलिए देर लगी आने में तुमको, शुक्र है फिर भी आए तो, आस ने दिल का साथ न छोड़ा, वैसे हम घबराए तो बस यही है। देर लगी, काफ़ी समय लगा यहाँ तक आने में, पर कोई बात नहीं, आप सब हैं साथ तो फिर आगे बढ़ते चला जाएगा। आइए अब हम लोग अपने इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं, जिसके लिए आप मेनली आए हैं। चूँकि गुड न्यूज़ आप ही लोगों की वजह से, तो आप लोग को सुनाना भी ज़रूरी था और खुशी भी ज़ाहिर करना था। चलिए आते हैं हम लोग वापस अपने इस क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन है हम लोग का कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, यदि वह इसे 20% कम में बेचता 20% कम में खरीदता तथा 5 रुपए कम में बेचता तो उसे 25% लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है। क्वेश्चन है, कोई एक व्यक्ति है जिसने किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा है, यानी कि वो 20% लाभ पर बेचता है, उसे बेच दिया। अब क्वेश्चन ये करे कि वो जो 20% लाभ पर बेचा है उसके बजाय अगर वह इसे 20% यानी 20% कम में खरीदता, यानी कि जब खरीदा है तभी जितना पैसा लगाया था उससे 20% कम में शुरू में ही अगर खरीदता और 5 रुपए कम करके भी अगर बेच देता तो उसको 25% लाभ होता। ठीक है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब आपको बताना है कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो चलिए देखते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले इस ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग लेवल का, मैंने मार्कर गलत उठा लिया, इस मार्कर से बनाया जाए तो ज़्यादा ठीक रहेगा, ये वाला दिखाई देगा नहीं। हाँ चलिए, तो इस क्वेश्चन को हम लोग ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा सा अब तक जो आप देखें उससे डिफरेंट है, उससे थोड़ा अलग है। अब समझिएगा, थोड़ा सा लेंदी, चूंकि 20% आपको वहां दिख रहा है, फिर 20% कम का दिख रहा है, फिर 25% लाभ पूछ रहा है, आपको क्रय मूल्य पूछ रहा है क्या होगा। तो एकदम ध्यान से समझेंगे हम लोग। क्या करते हैं हम लोग कि 100 रुपए का मान लेते हैं कि हम लोग का वस्तु का शुरू का प्राइस 100 रुपए लगा होगा, सीपी। ये हम लोग का सीपी कहानी चल रहा है ना, ये सीपी का कहानी चल रहा है। मान लीजिए कि कितना होता है, 100 रुपए होता। तो इस हिसाब से कहा कि इसने इसको 20% लाभ पर उसको बेचता है, यानी कि पहले अगर 100 रुपए का कोई हम वस्तु खरीदे हैं तो इसको 20% लाभ पर वो बेचता है, आदमी जो व्यक्ति है वो बेचता है। तो यानी कि 100 में 20% लाभ के साथ बेचेगा तो उस वस्तु का मूल्य कितना हो चुका होगा, 120 रुपये हो चुका होगा। ये क्या है, एसपी, उसका सेलिंग प्राइस। यानी कि कोई वस्तु अगर 100 रुपये में खरीदा था, उसको उसने 20% के लाभ पर बेचा, तो 100 का 20% 20 होता है, ऐड कर दिए तो 120 रुपया हो गया। यहाँ पे हम लोग रुपये की बात कर रहे हैं, परसेंटेज की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, बात समझिएगा। यहाँ पे हम लोग रुपये की बात कर रहे हैं। ओके, कोई बात नहीं, आगे। अब कहता है कि यदि वह इसे 20% कम में खरीदता, तो हम लोग जानते हैं जैसे 100 रुपए है तो 100 रुपया शुरू में लगाया था, तब का ये बात हो गया। अब फिर से एक रील का बात खत्म हो गया, एक सेंटेंस कंप्लीट हुआ, दूसरा शुरू रहा है कि वो जो शुरू में ही 100 रुपया खरीदा था उतना में न खरीद कर 20% कम दाम में खरीदा होता है, यानी 100 का 20% तो वही 20 होता है। तो 100 से 20% कम में खरीदने का अर्थ क्या हुआ कि 80 रुपये में खरीदा होता, यानी कि अब सीपी का जो बात कर रहा है वो 80 रुपया कह रहा है। अगर खरीदता और क्या करे कि 5 रुपए कम में बेचता,
यानी कि पहले जो 120 रुपये में बेचा था, इससे उसका अब 5 रुपया कम हो जाता है। इससे क्या हो जाता है, 5 रुपये कम हो जाता। तो पहले आगे देखिए, तो कहता है कि 25% लाभ होता। इसको क्या होता, 25% लाभ होता, यानी कि इतना में जो खरीदा है इसका 25% जो लाभ होगा वो इस अमाउंट से 5 रुपया कम होगा, है ना। बात समझ रहे हैं ना। क्या कहा कि यदि वह इसे 20% कम में खरीदता तथा 5 रुपये कम में बेचता। हमने कम में खरीद दिया, अभी 5 रुपये कम में हम नहीं बेच के इसके आगे वाले सेंटेंस को पूरा करें कि उसे 25% का लाभ होता है, यानी 5 रुपये कम में खरीदता तो क्या होता है, 25% का लाभ होता है। यानी कि इसका जो 25% आएगा तो उसका और इसका जो अमाउंट का जो हेरफेर होगा वो 5 रुपये का होगा। जैसे पहले समझिए, 80 का 25% सबसे पहले तो आप जानते हैं 25% का 25% का अर्थ होता है 1/4, और 80 का निकालना है तो 80 कर दे 4 से 20 बार में, ठीक है। या एक और तरीका है 80 गुणे 25/100 भी करेंगे तभी 25 चौका 100 और फिर 4 से। बात एक ही है, ठीक है, जैसे आप निकालते हो कंफ्यूज मत होइएगा। मतलब कोई बच्चा कहेगा नहीं सर ये क्या, मतलब बेसिक में बात करूँ 80 का 25% ऐसे भी ना आप निकाल सकते। ये सब छोटी छोटी बातें तो वैसे करना ही बेवकूफ़ी है, कोई बात नहीं, 4 से 20 बार में, ओके। दोनों ही सूरत में 20 आ गया तो इसका 25% यानी कि इसमें और कितना जोड़ देना है, तो 20 रुपया जोड़ देना है। तो 80 रुपया पहले लगा था, फिर इसका 25%, देखो 25% इसका 20 आ रहा है तो 80-20 कितना हो गया, 100। फिर से वापस 100 पे हम पहुंच गए। अब वो कैलकुलेशन से पहुंचा है, ऐसा नहीं है कि यही वाला 100 यहाँ पहुंचा है, ठीक है। ये जो 20 रुपया है ये क्या है, ये 25% है, इस बात का ध्यान दीजिएगा, किसका, तो 80 का। तो ये कहा कि अगर 20% कम में खरीदता और 25% मान लीजिए अधिक लाभ लेकर अगर बेच दिया तो ये जो अमाउंट था, इसको एक और बात तो कहा है कि वो 5 रुपये कम होते हैं। क्या होता है, 5 रुपये कम में बेचता, यानी कि इस अमाउंट का और इस अमाउंट का जो पैसे का जो कमी है वो 5 रुपये का है, यानी इसका और इसका जो पैसे का कमी है वो 5 रुपये का है, ठीक है। एक राउंड और आते हैं, मैं इस पर टाइम इसलिए दे रहा हूँ, ये थोड़ा सा अलग टाइप का है, फिर से समझिए। अब आपको मैं इसके हिसाब से लेकर यहाँ से नहीं चल रहा, अब इधर से मैं चल रहा हूँ, ये लिखा गया, अब इधर से हम चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। फिर से थोड़ा टाइम दिया जा रहा है, ध्यान दीजिएगा कि कहता है किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, उसका सीपी हम लोग लिए 100 रुपया, इसको 20% के लाभ पे हम लोग बेच दिए तो 120 रुपये में बेचा गया। अब कहता है यदि वह इसे 20% कम में खरीदता, 20% कम में इसने 80 रुपये में खरीद लिया, ठीक है, तथा 5 रुपये कम में बेचता। अब ये जो है वो मान लीजिए कि 5 रुपया कम है, 5 रुपया कम में बेच दिया, तो ये जो कह रहा है कि इसको तो उससे 25% लाभ होता। तो यानी कि ये जो इसके साथ 5 रुपये कम में बेच दिया था तो ये जो अमाउंट आएगा उसका 25% का उसे लाभ है, तो हम तो निकाल ही दिए 25% लाभ ही पहले निकाल दिए। अब हमारा बात है कि इन दोनों का जो पैसे का कमी है वो कितना है, 5 रुपये का। सबसे पहले हम लोग जो निकाले हैं उस हिसाब से इन दोनों में कमी कितना आ रहा है, हम लोग जो निकाले हैं 120 और 100 रुपया, तो हम लोग के हिसाब से आ रहा है 20 रुपया। लेकिन वो क्या कर रहा है कि नहीं, ये है 5 रुपया, यानी कि हम लोग 20 यूनिट एक तरह से निकाले हैं और इसका वो वैल्यू हमसे क्या कर रहा है, 5 रुपया। बस इतना काम खत्म। ये समझाने के लिए जितना धीरे हो रहा है, प्रैक्टिस में इतना बिल्कुल भी नहीं वक्त लगना है। यानी कि 20 यूनिट का दाम, यानी 20 का दाम उसने कहा 5 रुपये, हमको क्या पूछ रहा है, उसका क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमेशा 100 का यूनिट का होता है ना, तो 100 का निकालना है, तो ये तो आप जानते हैं ना, 5/20 और गुणे 100, यही तरीका है, हमेशा निकाल रहे हैं इसी पे हम लोग। 20 25 100, आप 5 में 5 से गुना किए, 5 5 25। बात समझ में आया, 5 5 25, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। मैं इस एक क्वेश्चन में इतना टाइम इसलिए दिया ताकि आपको ये बातें समझ में, थोड़ा सा ये डिफिकल्ट है, थोड़ा सा ये लेंदी है, पर बहुत आसानी से बना सकते हैं। अब जब आप इसको समझ में आ गया है, आपको समझ में आ गया, तो आप इसे फटाफट बना सकते हैं। सीधे अब आप प्रैक्टिस कर लें तो सीधे आपको पता है 100 रुपये का दाम 20% लाभ पे है तो 120 रुपया हो गया, 120 रुपया इधर हो चुका है। उसके बाद कह रहा है, देखिए जल्दी बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे, 100 रुपये का चीज़ 20% के लाभ पे 120 रुपया हो चुका है। यदि वह इसे 20% कम में बेचता है, यानी 80 रुपये में अगर बेचता तो कह रहा है उसका 25% लाभ होता है। 80 का 25% निकालते तो 80 का 25% वैसे भी मन में भी निकल सकता है, 80 20 100 हो गया। तो वो जो 100 आया उसके और इसके बीच में कह रहा है तो उसको 5 रुपये कम का अमाउंट कह रहा है, तो यहाँ से 120 में से 100 गया, वैसे भी हमको दिख रहा है 20 का 5, तो इसलिए 100 का, सिंपल। ऐसे भी देख, ऐसे भी इसको होता है 5 चौके 20,
तो 4 गुना इधर, यानी 4 गुना कम हुआ है, तो 100 का भी 4 गुना कम 25 ही होगा, मतलब किसी भी एंगल से करिए। तो ये सब कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप ये 2 चीजें लिख कर और यहाँ पे कैलकुलेशन करके इसे निकाल सकते हैं। लेकिन ये काम कब होगा? जब हमारा प्रैक्टिस हो चुका होगा तब, ठीक है। तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन हो चुका है। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए हम लोग एक और उस टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे कि आप लोगों को क्लियर हो। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने एक घोड़ा खरीद कर उसे 10% के लाभ पर बेच दिया। यदि उसने उस घोड़े को 20% कम में खरीद कर 10 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 40% लाभ होता। घोड़े का क्रय मूल्य बताइए। यानी कि पहले उसने कहा कि 10% लाभ पर बेच दिया, अब कह रहा है कि वैसा ना करके अगर वो 20% कम में खरीदता और 10 रुपए अधिक में बेच देता तो उसे 40% का लाभ होता, तो उसका क्रय मूल्य बताइए। तो बिल्कुल वही काम हम लोग करेंगे। देखिए, अब पीछे हम लोग चीजों को कुछ समझे हैं, तो इसमें थोड़ा सा जल्दी हम लोग चल सकते हैं। जैसे सबसे पहले हमेशा हम लोग क्या करेंगे, तो ये यहाँ पे हम लोग सीपी वाला काम कर रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग एसपी वाला काम करेंगे। यानी कि सबसे पहले कोई भी चीज जो खरीद बिक्री हुआ वो कितने का हम लोग लेकर चले, 100 रुपये का खरीदे। उसने कहा कि उसे खरीद कर उसे 10% के लाभ पर बेच दिया, यानी कि 10%, 100 का 10 होता है, तो यानी कि 110 रुपए में उसने बेच दिया होगा। ओके, अब वो कह रहा है कि यदि उसने उस घोड़े को 20% कम में खरीद कर, यानी कि 100 के बजाय इसका 20% कम में खरीदा था, यानी पिछले क्वेश्चन में भी 20% ही था, तो यहाँ पे तो सेम हो गया, यानी कि 80 रुपए में अगर वो खरीदा होता, क्योंकि 100 का 20% 30 होता है, तो उससे कम कर दिए तो 80 हो गया। तो यदि उसने उस घोड़े को 20% कम में खरीद कर 10 रुपए अधिक में बेचा होता, 10 रुपए अधिक में बेचा होता, यहाँ पे जो हम लोग का आना है वो 10 रुपए अधिक आना है। तो फिलहाल अभी वो क्या आना है वो हमें नहीं पता। 10 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 40% लाभ होता। हमें इतना पता चल गया कि उसे कितना लाभ होता, 40%, यानी कि 80 का 40%। तो आप भिन्न में फिर मैं बता दिया कि 80 को 40% को भिन्न में 2/5 लिखते हैं, तो आप तो ऐसे कैलकुलेट करें, या फिर 80 का 40% 40/100 लिखकर कैलकुलेट करें। बात आप समझ रहे हैं। अगर आपको ये याद है तो आप जल्दी से 16 25 80 16 दूना 32 लिख सकते हैं। यहाँ से भी आप करिएगा तो 8 चौके 32 लिख सकते हैं। मतलब मैं दोनों क्यों लिखते चलता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं मान के चल रहा हूँ कि बहुत बेसिक से आप लोग को चूंकि पढ़ाना है, तो मैं सब चीज क्लियर कर रहा हूँ। आप प्रैक्टिस कर लीजिए और उसको आदत बना लीजिए। तो क्या हो गया, 32, यानी कि इसमें इसका क्या था, 40% लाभ होता, तो इसका 40% कितना है, 32। तो इसमें 32 रुपये ऐड कर देंगे तो टोटल कितना हो गया, 112 रुपये। ओके, 112 रुपये। तो ये जो 112 रुपये आया है, ये कहा उसने कि इसको 10 रुपये अधिक में बेचा होता, 10 रुपये अधिक में बेचा होता, ये क्वेश्चन के हिसाब से। लेकिन हमारा क्या है, 110 और 112 के बीच में कितना है, इन दोनों के बीच में का दूरी कितना रहा, यानी 2, यानी 2 यूनिट का हमें मिल गया 10। बस सिंपल, यहाँ से का सवाल एकदम इजी हो चुका है। 2 यूनिट का हमें मिल गया 10, यानी कि इसको परसेंट मान के चलिए, जो भी मान के चलिए, तो 2 यूनिट का हमें मिल गया 10, तो हमें चाहिए 100 पे निकालना होता है। तो 2 का है अगर 10, तो 100 का ऐसे भी देख रहे हैं 50 गुना ज्यादा बढ़ा, तो यहाँ भी 50 गुना ज्यादा बढ़ेगा। चाहे आप ऐसे समझिए तो भी मैं आंसर लिख सकता हूँ डायरेक्ट, या आप इसे ऐसे समझिए कि 2 का 10 है तो 100 पे निकालना है, तो 10/2 गुणे 100, यह हमेशा काम किया जाता है। जितने का है और जितने पे निकालना है, गुणा 10, 2 का था, कभी भी लिखते हैं ना 10, 2 का वैल्यू दिया हुआ है, हमें 100 का पूछ रहा है, तो निकाल। ये हमेशा काम करते हैं, पीछे से हम लोग करते रहे। मैं फिर भी पूरा लिख देता हूँ। तो यहाँ पे हो गया 2 5 10, 5 में 100 से गुना हुआ, 500 रुपए, 500 रुपए। तो यानी कि कौन हो गया 500 रुपए, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो गया। क्या हो गया, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो गया। तो इस तरीके के, इसमें थोड़ा सा और जल्दी हो गया, ये थोड़ा सा और पकड़ में आपको आ गया कि कैसे बना। अब आइए मैं एक और एग्जांपल इसी पे दिखा देता हूं, ताकि आपका अगर थोड़ा बहुत भी कचरा बाकी हो तो पूरी तरह से वो साफ हो जाए और ये परमानेंट क्लियर हो जाए। आइए एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन है, रीना ने एक वस्तु 25% लाभ पर बेची। यदि उसने उसे 20% अधिक पर खरीदी होती तथा 10 रुपए अधिक में बेची होती तो उसे 7.5 यानी कि 7.1/2% लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य है, यहाँ पे 7.1/2% यानी इतने प्रतिशत का लाभ कह रहा है, और तब कह रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। बिल्कुल सेम टू सेम है, थोड़ा मोड़ा वहां पे
क्या होता था कि कम में खरीदना होता था, जैसे कि 20% कम में खरीदता था, यहाँ पे क्या है कि 20% अधिक में खरीदा जा रहा है। मामला वही है, बिल्कुल रूल जो है वही चलेगा, नियम जो है वही होंगे। देखिए बहुत ही सिंपल है, इसको समझिएगा, बहुत सिंपल तरीके से समझते हैं। वही बात कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो बात करेंगे वो सीपी के लिए बात होगा, इधर जो हम लोग जो भी बातें करेंगे वो एसपी के लिए, सेलिंग प्राइस के लिए बात होगा। हम लोगों ने कहा कि 100 रुपए की कोई वस्तु है, उसको 25% के लाभ पर बेच दिया गया है, यानी कि 125 रुपये में बेचा गया है ना, 125 रुपये में बेचा गया, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब कहता है कि यदि उसने उसे 20% अधिक पर खरीदी होती, यानी कि पहले कम होता था, आपकी अधिक है, तो यानी कि 100 रुपये की चीज अगर कह रहा है दोबारा कि अगर उसको 20% अधिक दाम पर खरीदा गया होता, यानी कि 120 रुपये में खरीदा गया है, तथा 10 रुपये अधिक में बेची होती, वो तो यहाँ वाला केस आएगा। 10 रुपये इसको यहाँ पे साइड रखिए, 10 रुपये को आगे देखते हैं क्या होने वाला है। तो उसे 7.1/2% लाभ होता। इसका हमें क्या करना है, 7.1/2% निकालना है। तो फिर इसको या तो डायरेक्ट आप भिन्न में चेंज करके कर सकते हैं, या इसे आप नॉर्मली अगर नहीं समझ में किसी को आए तो 7.1/2% को आप 7 दूना 14 15/2% कहेंगे ना, इतना हुआ ना, तो इतना निकाल देना है, सिंपल। ठीक है, तो अब देखिए कितने का, 120 का, तो 120 का हमें 15/2% निकालना है, यानी कि 1/100, नहीं ना, 200। ठीक है, बात देखिए, अब यहाँ पे 0 से 0 हो गया कैंसिल, 2 से है 12 हो गया, 6 बार में कैंसिल, 2 पच्चे 10 और 2 3 6 और 15 में 3 से गुना हो गया, और अभी क्यों, अब यहाँ पे 5 से फिर 15 भी 3 बार में कैंसिल, तो 3 3 9, 3 से 3 बार में गुना हुआ 9। ओके, 3 से 3 बार में गुना हुआ 9। आप चाहें तो 7.5% को डायरेक्ट अगर आप भिन्न में करना चाहते हैं, अब डायरेक्ट भिन्न में करना चाहते हैं तो 3/40 कर सकते हैं। तो 120 का 3/40 आप निकाल दीजिए, तो यहाँ से एकदम जल्दी आ जाता, 40 3 120, तो 3 3 9। मैंने क्या कहा था कि आपको अगर भिन्न वाला ध्यान है तो एकदम तुरंत जल्दी होगा, नहीं तो यहाँ पे ये देखिए कैसे हुआ। अच्छा, किसी बच्चे के मन में फिर आ गया कि 3/40 कहाँ से आया, तो मैंने पहले कहा कि ये सब पहले आप पढ़ चुके हैं। 15/2 गुने ये हो गया 100, यहाँ पे हो गया 5 3 15 और 5 से इसको 20 बार में कटा दिए। ठीक है, अब 3/20 दूना 40 हो गया। ठीक है, मैं साइड में ये भी थोड़ा समझा देता हूँ कि कुछ बच्चे डायरेक्ट यहाँ पे भी टपक के आ सकते हैं, लोग पीछे का कवर नहीं करके, तो इसलिए उनका भी क्लियर होते चले। चलो घूम फिर के खैर मामला रफा दफा करिए, यहाँ पे आगे हम लोग को 9 रुपये का बात हुआ, यानी कि 7.5% का जो लाभ हुआ है, यानी कि वो 9 रुपया है, यानी कि इसमें वो 9 रुपया ऐड हो गया, तो ये कितना हो गया, 129 रुपया। तो 129 रुपया, यानी कि इसने कहा कि इससे इस तक का जो सफर है वो 10 रुपये का लाभ उसको होता, पर हमारा जो हिसाब है 125 से 129 का, वो कितने का आ रहा है, तो 4 का आ रहा है। कितने का, 4 का, यानी कि 4 का 10 हो गया, 100 पे निकालना है, बात वही। तो 10 का क्या आ रहा है, तो 4 पे 10 आ रहा है, 100 पे निकालना है। मैं हमेशा बताता था, हमेशा बगल में लिख लिख के, आप फिर वही बात आप यहाँ पे लिख लीजिए ना कि 4 का 10 तो 100 का कितना होगा, तो यहाँ से सीधे यही कैलकुलेशन करना है। तो अब ये डायरेक्ट भी करना आप शुरू कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे 2 दूनी 4, 2 पच्चे 10, फिर 2 से ये कट गया 50 बार में, 5 में 50 से गुना हुआ 250 रुपये, राइट आंसर 250 रुपये, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। ओके, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। मुझे नहीं लगता कि मतलब इतना धीरे बताने के बाद कोई दिक्कत होना चाहिए। मैं बहुत आराम से, बहुत धीरे से आपको लेकर चल रहा हूँ, लेकिन आराम से बताया जा रहा है कि जल्दी कैसे बनाया जाए, ये बात को आप एकदम ध्यान रखें। मैं आराम से बता रहा हूँ कि आप फास्ट कैलकुलेशन कैसे करेंगे। ओके, वैसे भी मैं रील वीडियो में तो इसको सबको 30 35 सेकंड 40 सेकंड का वो जो 1 मिनट का वीडियो होता है, जिसमें सारा चीज़ क्वेश्चन और उसका समझाना, उसमें अपना चैनल तक पहुंचाना, सब बात तो मैं उतना मैं कर ही सकता हूं। तो ये सभी क्वेश्चन तो बहुत जल्दी खत्म किए ही जा सकते हैं, वो आप रील वीडियोज में देखते हैं, पर यहाँ पे काम है आपको समझाना। आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको अच्छे से पकड़ में आ गया होगा। अच्छा, क्वेश्चन तो हम लोग का हो गया है। एक क्वेश्चन थोड़ा सा अंत में मैं एक और जोड़ दे रहा हूँ, वो लास्ट पार्ट में जो हम लोग देखे हैं उसमें का वो एक टाइप बाकी है, या उस टाइप का शायद मैंने अभी नहीं बनाया, तो एक क्वेश्चन और मैं ऐड कर देता हूँ उसमें। वो इस टाइप का नहीं होगा, इससे थोड़ा पिछले वाले में का होगा, तो वो भी थोड़ा क्लियर हो जाए। आइए उसे भी देख लेते हैं। आइए हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। ये क्वेश्चन जो अपना है थोड़ा सा चेंजिंग है, लेकिन बहुत आसान है, समझिएगा।
क्वेश्चन है, एक वस्तु को 960 रुपए की अपेक्षा 1200 रुपए में बेचने पर 30% अधिक लाभ होता है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? यानी कि अगर 960 रुपए में हम बेच रहे थे, 960 रुपए में पहले बेच रहे थे, उसके बजाय अगर हम उसे 1200 रुपए में बेचते हैं तो हमको जो लाभ होगा वो 30% ज्यादा लाभ होगा। तो उसका क्या पूछ रहा है? क्रय मूल्य सीपी बताना है आपको। ठीक है, तो सबसे पहले आप समझिएगा क्या है। तो यहाँ पे 960 रुपए में बेचा जा रहा था, लेकिन इसने कहा कि इसके बजाय आप अगर इसे 1200 रुपए में बेचते हैं तो आपको 30% का अधिक लाभ होगा। तो सबसे पहले इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? तो 960 और 1200 के बीच में कितना है? तो 240 रुपए का डिफरेंस है। कितना है? 240 रुपए का डिफरेंस है दोनों के बीच में। ये जो 240 रुपए आया, यही ना 30% अधिक है। तो बस यहाँ से मैं ये तो आप फास्ट में करेंगे, मैं समझा रहा हूँ। ये तो आपको मिल गया 240 रुपए, ये क्या है? तो 30% का वैल्यू है। तो बस 30% का वैल्यू मिल गया हमें कितना? तो 240 रुपया। तो हमको क्या निकालना होता है? 100%। और उसका सिंपल तरीका है कि 240 बटा या 30% का जो वैल्यू था, या यूं समझिए इसको नीचे ला दिए और गुने ये जो पूछ रहा है इसको ऊपर ला दिए। अब सिंपली इसको कटा दे 30 से, तो ये एकदम 8 बार में कैंसिल हो गया। 8 से 100 में गुना हुआ, 800 रुपए हो गए। कहाँ है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। एक तो ये बात हो गया। दूसरा, आप ऐसे भी चाहें तो 30, खैर बातें की वगैरह 30% को क्या करेंगे, 3/10 करके, कोई खास फायदा है नहीं। इसी तरह आप बनाइए, यही बेस्ट है आपका 800 रुपये, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो इसे भी आप नोट कर लीजिए। तो बस आज के वीडियो को हम लोग यहीं पे रोकते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट टाइप में देखेंगे, नेक्स्ट प्रकार के टाइप्स देखेंगे, जो भी है वो नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों को चीज़ें जो भी क्लियर होते चलती हैं उसका आप प्रैक्टिस करते चलिए, नीचे मुझे बताते रहिए कि हाँ आपको क्लियर हुआ या नहीं, मुझे भी पता चलते रहना चाहिए। और कोई डाउट हो वो भी नीचे आप लिख सकते हैं। अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करिए, और अधिक से अधिक बच्चों तक आप शेयर करें, अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक में, जहाँ भी आप हैं, इंस्टा, जहाँ भी आप चलाते हैं, जो भी सोशल मीडिया यूज करते हैं उस पर आप शेयर कीजिए, जैसे कि अधिक से अधिक लोग आएँ और अपने फैमिली लोग भी बढ़ते चलें और साथ साथ उन बच्चों को भी हेल्प मिलते चले। क्योंकि ये मैं पूरा एडवांस तक और आगे तक लेके चलने वाला हूँ। पूरा सभी चैप्टर्स ऐसे ही बहुत आराम से और बहुत अच्छे से हम लोग करने वाले हैं। तो बस यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।